Well, students, I hope everyone is ready for your new chapter, that is Consumer Awareness, chapter number 24. Okay, students, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में, ये आपका चैप्टर नंबर 24 है। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से आपका गारंटी के साथ 6 to 8 मार्क्स तक का आपका इस चैप्टर में से आता है, जिसके अंदर आपके कंज्यूमर के राइट्स 110% आते ही आते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इस चैप्टर से अच्छे से रेडी करना है। और ये जो आपका क्वेश्चन है, हु इज कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है, ये क्वेश्चन भी आपका अक्सर 1 नंबर में चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर के अंदर हम जानने वाले हैं कंज्यूमर के बारे में और अवेयरनेस के बारे में। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर का दूसरा मतलब होता है कस्टमर, ग्राहक। और अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूक होना, किसी चीज के लिए जागरूक होना। जैसे हमारे कस्टमर्स को क्या होता है कि मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप से उन्हें परेशान करा जाता है और उनको एक्सप्लॉइट करा जाता है। एक्सप्लॉइट का मतलब बर्बाद किया जाता है, कि उन्हें एडवर्टाइजमेंट तो कुछ और करते हैं, दिखाते हैं कि आपको एक के साथ एक फ्री, मगर आप जब जाते हो तो आपसे क्या कहते हैं कि वो तो इन ऑफर्स के लिए नहीं है, वो तो दाल चावल के लिए नहीं है, वो तो 1 लाख से ऊपर के आइटम्स के लिए है। तो क्या होता है कि कस्टमर को डिफरेंट टाइप से वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, दिखाते कुछ है और देते कुछ है। तो ये सारे तरीके हैं कि कंज्यूमर को कैसे अवेयर होना है और कस्टमर के हक क्या क्या होते हैं और कस्टमर की साथ ही साथ जिम्मेदारियां क्या होती हैं। तो इस चैप्टर में हम कंज्यूमर कौन होता है, उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और उसके क्या राइट्स होते हैं, इसके बारे में हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। और अगर हमें एक्सप्लॉइट करा जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम आपको एक नई कोड के बारे में बताते हैं, जो कि होती है कंज्यूमर कोड। ओके स्टूडेंट्स, अगर कंज्यूमर को और जब भी मैं कंज्यूमर बोलूं, आपको याद रखना है, मैं कंज्यूमर किसको कह रहा हूं? कस्टमर को। तो कस्टमर को एक्सप्लॉइट करा जाता है तो किससे कहेगा? घर में आके मम्मी से शिकायत करेगा, पापा से? वो क्या कर सकते हैं? ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को उसके लिए क्या होता है, एक कंज्यूमर कोड बना दी जाती है। वहां पर कंज्यूमर अपनी शिकायत जाकर कह सकता है और अपना केस को देख सकता है। तो हम बात करते हैं इसमें कंज्यूमर कौन होता है। हु इज अ कंज्यूमर? कौन कंज्यूमर होता है? A consumer is a person who buy different types of goods and services to satisfy their want. Consumer वो इंसान होता है जो खरीदता है डिफरेंट टाइप्स के, मतलब अलग अलग तरह के गुड्स। गुड्स वो होते हैं जो मार्केट से सामान खरीदते हो या कोई भी मार्केट से सर्विस लेते हो, जिससे आप अपनी जरूरत को पूरा करते हो। तो दोबारा बताता हूं, कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो शख्स और वो इंसान होता है जो डिफरेंट टाइप्स के, अलग तरह के गुड्स और सर्विसेज खरीदता है मार्केट से और अपनी जरूरत को पूरा करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि कंज्यूमर के राइट्स के बारे में, कि एक कंज्यूमर यानी कस्टमर के क्या क्या राइट्स होते हैं, उसके क्या क्या हक होते हैं। पहली बात है राइट टू इंफॉर्मेशन। कस्टमर अगर कभी भी किसी दुकान वाले के पास जाता है तो उसके पास पूरा हक होता है कि वो एक कोई भी गुड्स की बाल की खाल निकाल सकता है कि भाई साहब इसके प्राइस क्या है, ये कितने वजन का है, कौन सी क्वालिटी का है। तो दुकानदार को उसको पूरी इंफॉर्मेशन उस गुड्स की देनी पड़ेगी। क्या है? कस्टमर का हक है। तो यहाँ पर आता है राइट टू इंफॉर्मेशन, कि उसे हक है पूरी जानकारी लेने का। दिस राइट स्टेट्स दैट the seller give enough and correct information of the price, weight of the goods। कि ये कहता है कि ये हक ये कहता है कि सेलर को क्या होता है, काफी और सही इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है उस गुड्स के प्राइस की और वेट की, कि वो दिखा तो रहा है कि ये 4 किलो का है और वो घर आके देखो तो वो कितने का निकला, 2 किलो का। तो ये क्या चीज है कि इससे क्या करते हैं, कस्टमर को एक्सप्लॉइट करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो कस्टमर का हक ये है कि जो उसको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सही होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी कमी और पेशी नहीं होनी चाहिए। आगे बात समझ में? फिर हम बात करते हैं राइट टू चूज, कि भाई हर इंसान चाहता है कि मैं जब मार्केट जाऊं, जब मैंने इतना पैसा कमाया है, इतनी मेहनत से कमाया है, तो मैं अपनी मर्जी का सामान क्यों ना लूं, मैं ऐसी चीज लूं जो मेरी मर्जी की हो और मेरी पसंद की हो, कि मुझे पहनने के बाद भी कॉन्फिडेंस आए और मैं पहनने के बाद भी खुश रहूं। तो यही है आपका हक, राइट टू चूज, कि आपको हक है आप अपनी पसंद की चीज मार्केट में जाके चूज कर सकते हैं। This right state that the consumer can choose the goods and services according to their taste and preference। कि कस्टमर अपनी टेस्ट के हिसाब से और अपनी जरूरत के हिसाब से उस गुड्स को और सर्विस को ले सकता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, 2 दुकानें होती है बराबर, इधर भी जूतों की दुकान है और इधर भी जूतों की दुकान है, तो दोनों जूतों वाले कहते हैं हमारे वहां जाओ, वो कह रहा है हमारे वहां जाओ। तो कस्टमर की विश है, उसकी मनमानी है, वो किस दुकान में जाए,
तो उससे दुकानदार जबरदस्ती घसीट के ले जा सकता है, नहीं मेरी दुकान में आ जाओ। तो ये क्या कस्टमर का हक है, और वो अपने अकॉर्डिंग ही जूते पसंद कर सकता है जो उसे पसंद हो। तो ये कस्टमर का हक है। द राइट स्टेट्स दैट द कंज्यूमर कैन चूज द गुड, वो चूज कर सकता है वो गुड और वो सर्विस जो उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग और वो प्रेफर करे। आगे बात समझ में आपको? ओके स्टूडेंट्स, फिर हम बात करने जा रहे हैं कंज्यूमर राइट्स के बारे में, जो कि आपका थर्ड पॉइंट है, राइट टू सेफ्टी। कि कस्टमर को हक है कि वो चीज खरीदे जो उसके लिए सेफ हो। भाई आप जाहिर सी बात है पहले तो अपनी आप को खरीदने के बाद सेफ रखना चाहोगे, आप वो चीज खरीदोगे नहीं जो आपके लिए नुकसानदेह हो। ये तो हर इंसान अपना अच्छा और बुरा जानता है। तो यही बात है राइट टू सेफ्टी की। दिस राइट प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट द मार्केट ऑफ गुड्स। ये आपका राइट आपको बचाता है कंज्यूमर को मार्केट के खिलाफ जो वो सामान बेच रहे हैं जो आपके लिए अनसेफ हो, या आपकी हेल्थ के लिए या आपकी जिंदगी के लिए। जैसे क्या होता है कि जैसे दे रखा है ऑडल्ट्रेशन इन फूड, बहुत सारे क्या करते हैं कि खाने के आइटम में मिलावट कर दे देते हैं। अब बच्चे कहते हैं सर कैसे खाने के आइटम में मिलावट हो जाती है? आप कभी कभी काली मिर्च लेकर आते हो अपने घर पर, तो काली मिर्च के अंदर क्या करते हैं, आपको काली मिर्च ना देके वो पपीते के बीज को सुखाकर काली मिर्च के अंदर मिला देते हैं उसे सस्ता करने के लिए, और वही पपीते के बीज आपके पेट में जाकर आपकी हेल्थ को नुकसान देते हैं। आगे बात समझ में? तो ऑडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि खाने के अंदर कोई भी मिलावट कर देना। आप डेयरी से दूध तो लेकर आ रहे हो, मगर वो दूध जो था असली दूध भैंस का और गाय का नहीं बना के उन्होंने सर्फ से बनाकर दे दिया, तो वो क्या है आपकी सेफ्टी के लिए अगेंस्ट है। भाई अगर आप यूरिया का बना हुआ या सिंघाड़े की मीन का बना हुआ या किसी भी टाइप से अगर ऐसे दूध पियोगे तो आपकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा, खुद सोचिए। ये दूसरा एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, कि कस्टमर को हक है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम वो खरीदे जो उसके लिए सेफ हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चों को, एक बहुत मजे का एग्जांपल होता है अक्सर, कि एक थोड़ी सी गरीब लेडी थी, तो उन्होंने अपने मालिक मकान से कहा कि भाई मेरी बेटी की शादी है तो मुझे कोई कुछ दे दो भैया उसके जहेज के लिए। तो कोई लोकल कंपनी से उन्होंने लाके कुकर दे दिया। अब नई नवेली दुल्हन जब उसमें खीर पकाने गई तो कुकर तो क्या था लोकल, कोई गारंटी उस चीज की नहीं, उसके तो सेफ है ही नहीं। अब उन्होंने कुकर बंद कर चली गई, फिर उन्होंने आके देखा तो क्या हुआ, कुकर फट गया, कुकर भी फट गया और नई नवेली दुल्हन भी फट गई। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें वो चीज खरीदनी चाहिए जो हमारे लिए सेफ हो, कि हम ऐसा कोई भी आइटम नहीं खरीदे जिन्हें लाके हम फट जाए, मतलब हमारा लॉस हो जाए, या हमारी लाइफ को प्रॉब्लम हो या हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम हो। तो आपको ध्यान रखना है कभी भी ऐसा कुकर ना लाएं जो कि फट जाए लोकल, और हमेशा क्या लेकर, और कभी भी पपीते के बीज लेकर ना आए घर पे, ठीक है, उससे आपका पेट खराब हो जाएगा। आखिरी बात समझ में? तो ये आपका हक है। ओके स्टूडेंट्स।